आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं JKL डायरीज। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से जम्मू कश्मीर की आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं सुर्खियों के साथ। अब तक 9000 बेजमीन लोगों को जम्मू कश्मीर में दी गई जमीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। मुतालिका अहदेदारों के साथ दरख्शा इंदराबी का इजलास, आलमदारे कश्मीर के उर्स इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर की सख्त तनकीद, कहा बीजेपी पूरे मुल्क में पैदा कर रही है गुड़ से। श्रीनगर में रोड सेफ्टी को लेकर 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का अख्तिताम, मुल्क भर के ट्रांसपोर्ट अफसरान को दी गई सेफ्टी से मुताल्लिक तरबियत। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खित्ते में अब तक 9000 से ज़्यादा बेज़मीन लोगों को ज़मीन दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ मुस्तहक़ अफराद को ही हुकूमत से 5 मरला ज़मीन मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डाक बंगलों में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इंतज़ामिया शफ़ाफ़ियत लाने में कामयाब रही है। इसने आवाम की हामी नुक्ते नज़र और एक नई सुबह का आगाज़ किया है। अब कश्मीर में तरक्की की इबारत तहरीर की जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन दरख्शा इंदराबी ने मुतालिका ओहदेदारों के साथ अलमदारे कश्मीर के उर्स इंतजामात का जायज़ा लिया। बडगाम में वाक़े सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को हिदायत दी कि उर्स शरीफ में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुआसिर इक़दामात करें। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क भर में गुड़ से पैदा कर दिए हैं, जबकि हम गुज़िश्ता 70 सालों में गांधी भी पैदा नहीं कर पाए। आज मुल्क में किसी की भी लिंचिंग कर दी जा रही है। पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इंडिया इत्तेहाद के अपने साथी राहुल गांधी को बीजेपी के रावण वाली तस्वीर दिखाए जाने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अभी किसी अपोजिशन पार्टी ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का मुखालफत कर रहे हैं। Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं।
इधर किश्तवाड़ के दबशाला रेटली पावर प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार न देने को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों का ये कहना है कि मेगा कंपनी ने मकामी लोगों की ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए ली, लेकिन फिर भी मकामी लोगों को यहाँ रोजगार से महरूम रखा गया है। एहतजाजियों का कहना है कि किश्तवाड़ एशिया में वाहिद ज़िला है जहां सबसे ज़्यादा पनबिजली तैयार होती है। इन तमाम प्रोजेक्टों में 50,000 लोगों को रास्त रोज़गार मिलेगा, जिसका फ़ायदा यहां के तिजारत पेशा मजदूर मुलाजिमों को होगा। लेकिन किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट में मुलाजिम हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से लाकर रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी पढ़े लिखे नौजवानों के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। मकामी कायद ने फौरी तौर पर मकामी लोगों को रोज़गार देने का मुतालबा किया है। साहब, जब धर्मशाला में ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम हुआ था, पिछला ब्लॉक दिवस हुआ था, उसमें तय पाया गया कि यहां टोटल 800 लोग लगे हैं और जिसमें 80% हमारा सुरूर और कंतौड़ा और सरतल के लोग लगे। हमने माना कि ठीक है, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 80% यहां के लोगों को हकूक दिया जाएगा नौकरी का, लेकिन ब्लॉक दिवस के बाद यहां 600 लोग लगे, एक भी लोकल नहीं लगा, एक भी लोकल नहीं लगाया गया। जब से सीएम साहब आ गया, इसने यहां के लोगों के, गरीब लोगों के हकूक छीने। हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट है, हमें इसको महीनों भर लग जाए, डे नाइट हमें शुरू करना पड़ेगा। अब ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि सीएम मेगा ने परसों हैसराज जी के साथ बदसलूकी की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। डोडा शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की सरबराही में अफसरान की एक टीम ने आज टाउन का वसी मुआयना किया। टाउन में चलने वाले ऑटो रिक्शों के लिए एक नई पार्किंग का इंतखाब किया गया। इसके अलावा गलत पार्किंग और गाड़ियों के गलत चलाने को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए। गाड़ियों के मालिकान को वार्निंग दी गई कि वो या तो ट्रैफिक कानून पर अमल करें या फिर सख्त कार्रवाई का सामना करें। गलत पार्किंग की वजह से कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि डोडा कस्बे में बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद एक संगीन मसला बन गया है, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो रही है, जिसको लेकर डोडा मकीम बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि कस्बे में गाड़ियों के चलने और पार्किंग के लिए जगह की कमी है। और इस मसले को हल करने के लिए अफसरान की टीम ने आज पार्किंग की नई जगहों की निशानदेही की है। शहर के नेहरू चौक पर ऑटो रिक्शा के लिए एक नए ऑटो स्टैंड की शिनाख्त की गई है। हमारी जो जॉइंट टीम थी, इसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक, जम्मू कश्मीर पुलिस और म्यूनसिपैलिटी ने आज एक ड्राइव चलाई, जिसमें एक लोगों को अवेयरनेस के लिए था कि कोई भी गाड़ी जो है रॉन्ग पार्किंग में ना लगाएं। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं, इसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि जनरल साफ़ सफाई भी हो, और साथ में जो हम ये ऑटो स्टैंड जो है, जो कि डीसी साहब की डायरेक्शंस पे यहाँ पे हम जल्दी खोलेंगे, तो वही आजकल एक जनरल उसका एक विज़िट थी। द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इश्तराक से साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने श्रीनगर में गुज़िश्ता 4 अक्टूबर से आज तक 3 रोज़ा तरबियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट और हाईवे की वजारत के स्पॉन्सरशिप से मुनाकिद हुआ। सेफ्टी रूल्स और इन्फोर्समेंट से मुतालिक शऊर बेदारी की तरबियत फराहम की गई। यानी इस वसी तरबियाती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में जदीद तरीन तकनीकी तरक्की और तरमीम के बारे में फ़र्क को दूर करना था। इस तरबियाती प्रोग्राम में हिंदुस्तान भर से ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के महकमों से वाबस्ता अहलकारों को तालीम देने और इन्हें जानकारी देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। खासकर रोड सेफ्टी से मुतालिक अहम अपडेट्स पर जोर दिया गया, जिसका मकसद बेदारी और जिम्मेदाराना तरीक़ों को बढ़ाना है। इख्तितामी तकरीब इंतहाई मुतासर कुन रही। जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुशब्बिर जान ने ट्रांसपोर्ट सेंटर को तब्दील करने में डेटा पर मबनी तहकीक पर जोर दिया।
शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के संबल इलाके में शाहगनी आर्ट्स एम्पोरियम पश्मीना शोरूम में तबाहकुन आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे नए कायम करदा इस आर्ट्स एम्पोरियम में काफ़ी तबाही मची। आईनी शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात देर से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कीमती अशिया जल गई, जिसमें शानदार पश्मीना शॉल और दीगर सामान शामिल है। मकामी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमों ने पुलिस अफसरान के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के लिए सख्त तक कोशिश की। ताजिरों के सदर एसोसिएशन संबल ने आला इंतजामिया से अपील की कि वो आतिशज़दगी के मुतासरा शोरूम मालिक ताहिर अहमद की मदद करें। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने कम्युनिटी को बहुत गमगीन किया है। बादशाह तहसीलदार संबल ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए और इमदाद के लिए शोरूम का दौरा किया। के 9 बजे शाम को एक आग वारदात नमूदार हुई हमारे मार्केट में, जो शाहगनी आर्ट्स एम्पोरियम के नाम से यहाँ पे लगी थी। अभी इसका काम ही चल रहा था। सुनने में आया है कि इसने बड़ा पैसा लगाया, एक अच्छी एम्पोरियम बनाई थी, एक अच्छी शॉप बनाई थी, जिसमें लगभग तखमीने के हिसाब से इसने 17-18 लाख रुपए खाली दुकान बनाने में, उसके शो बनाने में, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाए थे। इसके जायद इसके बहुत सारे वहाँ पे माल था, जिसमें हमें कानी शाल, बड़े महंगे शाल देखने को मिले, जो कि जलकर खाकिस्तर हुए हैं। हमारा अंदाज़ा है कि नुकसान बहुत हद तक हुआ है इसको, और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। जो आग कल 9 बजे नमूदार हुई है, जहाँ तक हमने अंदर की हालत देखी तो वहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जिसमें बैटरियाँ, ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी इंटीरियर इसका था वो भी जलकर पूरा खाकिस्तर हो चुका है। डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि ये वो यूथ है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और बाकियों का भी सहारा बनना चाहते हैं, उन्हें एक एम्पोरियम के तौर पे काम देना चाहते हैं, तो ऐसे एसेट्स को बढ़ावा देना चाहिए कि अगर इनको कुछ नुकसान हुआ है, इनका भारी नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इनका हाथ थाम लिया जाए और इन्हें आगे भी बिजनेस करने। वक्फे के बाद खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मारूफ आलिमुद्दीन अब्दुल मजीद डार की नज़रबंदी के हुक्म को कालामद करार देते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया है। आलिमुद्दीन अब्दुल मजीद डार ने अदालत आलिया में अपनी दिफा में ये दलाइल पेश किया कि 2022 में मंजूर शुदा हुक्मनामा 2011 में दर्ज FIR पर मबनी है, जबकि इस मामले में इन्हें साल 2020 में ही बरी कर दिया गया है। अदालत ने इनके दलाइल से इत्तेफाक करते हुए इनकी नज़रबंदी के अहकामात को मनसूख कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में जुमेरात को एक सैन्य कैंप के दरमियान एक अधिकारी ने कथित तौर पर गोलीबारी एक अफसर ने बताया कि गोलीबारी की और अपने साथियों पर ग्रेनेड उनके जानिब फेंका गया। इस वाक़े में 3 अफसरात समेत कम से कम 5 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। बाद में ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही हमला करने वाले मुल्ज़िम अफसर पर भी बल के इस्तेमाल से उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है। ज़राए ने बताया कि कैंप में गुज़िश्ता कई दिनों से गोलीबारी की प्रैक्टिस चल रही थी। उसी दरमियान जुमेरात को मुल्ज़िम अफसर ने बिना किसी उकसावे के अपने साथियों और अपने अफसरान पर गोलीबारी शुरू कर दी। और जदीद दौर में हर गुज़रते दिन के साथ टेक्नोलॉजी एक आम इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है। यही वजह है कि ज़राई शोबे में भी मुख्तलिफ़ अक़साम की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे किसानों को काफ़ी सहूलत फराम हो रही है और वक्त भी बच रहा है। इस सिलसिले में शुमाली कश्मीर से वाबस्ता सोपोर के एक किसान ने भी रिपेयर मशीन का इस्तेमाल किया है। इस किसान का ये कहना है कि इससे इसे काफ़ी फ़ायदा और सहूलत मिल रही है। इस किसान का कहना है कि वो दिन में 30 किनाल अराजी पर मुश्तमिल धान की कटाई करता है। वो सोपोर के अलावा दूर दराज मकामात पर भी जाकर धान की कटाई करता है। हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो मैकेनाइज्ड हों। जैसे पहले आप देखेंगे, पहले जुताई जो होती थी वो बैलों से होती थी, हाँ?
फिर लेकिन आजकल के हैं वो बैल से जुताई वो 100% एलिमिनेट हो चुका है, ट्रैक्टर से होती है, टिलर से होती है। ये हमारा डिपार्टमेंट टाइमली इंट्रोड्यूस करता है नई नई मशीनरी जितनी भी है, टिलर, रोटरी टिलर, वीडर्स वगैरह चीज़ें, ट्रैक्टर्स। तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे भी हम देते रहते हैं अपने ज़मींदार भाइयों को। हमारा यही मकसद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज हो। जितना ही एग्रीकल्चर मैकेनाइज होगा, जितनी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस मैकेनाइज होंगी, उतना ही ज़मींदार भाइयों को इस खेती से फ़ायदा होगा और सही वक्त पे जो भी एग्रीकल्चर ऑप्शन वो होगा। इतना लेबर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये हमारी अभी चॉइस नहीं है, हमारी मजबूरी बन चुकी है मैकेनाइज करना एग्रीकल्चर को। अगर ऐसी मशीनें जैसे आपने कहा रीपर फोन आई ओतर पे काफी योर सीजन लोग मकलन तम मूजूब मैं यह कम। अच्छा क्या अगर मोनी जमीन कुनालस 2 मोनी या 3 मोनी लगा 1.5 मोनी लगा लंदस, आज लगा 1.5 मोनी मज पेन राड हे मे गो 2019 मज एक्सीडेंट। पत गई वायरल मशीन अक दह मे को नफर यारन फोन दोपन इस पे मशीन तम त्रो मे फोटो मे दोस कर आर्डर पत गई मे मशीन आज गई तकरीबन 5 ब्रेसवार पे गो मे लन अथो सत लन तो अथो सत लन सोन पानस पंजाब ये लन 8 आंच थोद लन मशीन तेह नश अगर प्लेन जमीन तेल इंसान सत पे। गांदरबल प्रेस एसोसिएशन के इंतखाबात में मीर आफ्ताब अहमद को सदर गुलाम नबी रैना, नायब सदर सलीम वानी, जनरल सेक्रेटरी राजा सैयद राथर व खजांची और हादी हिदायत को तर्जुमान मुंतखब कर लिया गया है। ADDC गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फौजिया फातिमा की निगरानी में बैलेट के जरिए वोटिंग अमल में आई। आज़ाना और मुनसिफाना अंदाज से अख्ताम मुनाकिद हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब तक 9000 बेजमीन लोगों को जम्मू कश्मीर में दी गई जमीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। मुतालिका अहदेदारों के साथ दरख्शा इंदराबी का इजलास, अलमदारे कश्मीर के उर्स इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर की सख्त तनकीद, कहा बीजेपी पूरे मुल्क में पैदा कर रही है गुड़ से। श्रीनगर में रोड सेफ्टी को लेकर 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का अख्तिताम, मुल्क भर के ट्रांसपोर्ट अफसरान को दी गई सेफ्टी से मुताल्लिक तरबियत। और इन तमाम सुर्खियों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।